नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज फिर एक बार आपका हमारे चैनल पर एक धार्मिक कहानी में स्वागत है। कहानी की शुरुआत करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। अब कहानी की शुरुआत करते हैं। साल 2025, प्रयागराज। देश और दुनिया के कोने कोने से आए करोड़ों श्रद्धालु और से गुजरता गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का पावन संगम। यह महाकुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि वह दिव्य क्षण है जब आस्था और अध्यात्म की लहरें मानवीय हृदय में प्रज्वलित होती है। इसी भीड़ और भक्ति के बीच एक अद्भुत कथा आरंभ होती है, जिसमें धर्म, रहस्य और रोमांच का अनोखा संगम होता है। 30 वर्षीय पत्रकार अनन्या रॉय, वह मुंबई की एक प्रतिष्ठित समाचार एजेंसी में काम करती थी। इस बार उसे महाकुंभ मेले की रिपोर्टिंग का असाइनमेंट मिला। अनन्या को धार्मिक आयोजनों से विशेष लगाव नहीं था। वह इसे महज एक जनमानस का उत्सव मानती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस बार प्रयागराज उसके जीवन को बदलने वाला है। अनन्या प्रयागराज पहुंची। चारों ओर श्रद्धालुओं की भीड़, भजन कीर्तन की गूंज और पवित्र नदियों का संगम उसे अप्रत्यक्ष रूप से आकर्षित कर रहा था। जैसे ही उसने अपने कैमरे के लेंस से संगम की तस्वीरें लेना शुरू किया, उसे वहां एक बूढ़ा साधु दिखाई दिया। सफेद दाढ़ी, गेरुआ वस्त्र और आंखों में एक अद्भुत चमक। साधु ने अनन्या को देखकर कहा, तुम यहाँ सिर्फ खबर लेने नहीं आई हो बेटी, तुम्हें कुछ ढूंढना है। अनन्या चौंक गई। आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझी नहीं। साधु मुस्कुराया। महाकुंभ केवल शरीर को नहीं, आत्मा को भी जागरूक करने का समय है। तुम्हारे सवालों का जवाब संगम में है, लेकिन ध्यान रखना, सत्य तक पहुंचने का रास्ता सरल नहीं होगा। इतना कहकर वह साधु भीड़ में गायब हो गए। अगले दिन अनन्या ने मेले का जायजा लिया। उसने देखा कि अलग अलग अखाड़ों के साधु, संत, नागा साधु और तांत्रिक अपनी साधना में लीन है। हर व्यक्ति संगम में डुबकी लगाकर मोक्ष की कामना कर रहा था, लेकिन उसकी उत्सुकता उस साधु की बातों ने बढ़ा दी थी। उसने स्थानीय पंडित से पूछा, सरस्वती नदी सच में यहाँ बहती है? पंडित ने कहा, सरस्वती अदृश्य है, वह हमारी आस्था में बसती है, लेकिन जो सच्चा साधक है वह उसे महसूस कर सकता है। रात को जब पूरा मेला जगमगा रहा था, अनन्या को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि वह संगम पर खड़ी है और कोई अदृश्य शक्ति उसे नदी के भीतर बुला रही है। सुबह जब वह जागी तो उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि इस सपने को नजरअंदाज करे। मेले में हर रोज लाखों श्रद्धालु आते और जाते। मेले के बीच एक जगह खोया पाया केंद्र लगा था, जहां बिछड़े हुए परिवार वालों को ढूंढा जाता था। अनन्या वहां एक रिपोर्ट बनाने पहुंची। वहां उसे एक 10 साल का बच्चा रोता हुआ मिला। मेरा नाम मोहन है, मेरी माँ खो गई है। अनन्या ने उससे कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मोहन के साथ घूमते हुए अनन्या ने देखा कि मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि कई छिपे हुए दर्द और रहस्य का भी संगम था। मोहन की मां की खोज के दौरान अनन्या को कुछ अजीब बातें पता चली। मेले में कई लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो रहे थे। यह बात उसे खटकने लगी। वह अपने कैमरे में हर घटना को रिकॉर्ड कर रही। मोहन की मां को ढूंढते हुए अनन्या को संगम तट पर एक गुफा के बारे में पता चला। यह गुफा केवल विशेष साधुओं को ही दिखाई देती थी। कहते थे कि गुफा के भीतर अदृश्य सरस्वती का रहस्य छुपा है। अनन्या ने ठान लिया कि वह इस गुफा की सच्चाई जानकर रहेगी। रात को जब पूरा मेला शांति में डूबा था, अनन्या चुपके से संगम के पास पहुंची। गंगा और यमुना की लहरें रहस्यमय तरीके से चमक रही थी। उसने देखा कि वह बूढ़ा साधु गुफा के द्वार पर खड़ा था।
तुम्हें सच में अंदर जाना है? अनन्या ने बिना डरे कहा। हाँ। गुफा के भीतर प्रवेश करते ही अनन्या ने देखा कि वहां अजीब सी रोशनी फैली हुई थी। दीवारों पर पौराणिक कथाओं के चित्र उभर केरे गए थे। जैसे ही वह आगे बढ़ी, उसे एक विशाल झरना दिखाई दिया जो अदृश्य स्रोत से निकल रहा था। साधु ने कहा, यह सरस्वती है। जो इसे देख सकता है वह सत्य को पहचान सकता है। झरने के पास एक छोटा सा शिवलिंग रखा था। साधु ने कहा, यह शिवलिंग उन सभी गायब हुए लोगों के रहस्य का उत्तर है। जो भी लोभ, पाप या अज्ञान के साथ यहाँ आता है वह इस शक्ति में विलीन हो जाता है, लेकिन जो सच्चे मन से आता है उसे मोक्ष प्राप्त होता है। अनन्या को अचानक अपने जीवन की सारी गलतियां याद आने लगी। वह समझ गई कि यह यात्रा केवल एक कहानी की खोज नहीं थी, बल्कि उसकी आत्मा के शुद्धिकरण का माध्यम थी। अनन्या ने गुफा के बाहर निकलकर मोहन को उसकी माँ से मिलवाया। वह साधु अब कहीं नहीं था, लेकिन अनन्या को यकीन था कि उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई। उसने तय किया कि वह महाकुंभ के इस दिव्य अनुभव को पूरी दुनिया तक पहुंचाएगी, ताकि लोग समझ सके कि यह केवल एक मेला नहीं बल्कि आत्मा और सत्य की यात्रा है। जब उसने अपनी रिपोर्ट तैयार की तो उसके शब्दों में वह आस्था और अनुभव झलक रहा था जो उसने महसूस किया था। उसकी कहानी को देखकर न केवल उसके चैनल को प्रसिद्धि मिली, बल्कि अनगिनत लोगों ने भी महाकुंभ के महत्व को समझा। महाकुंभ 2025 ने अनन्या की जिंदगी को बदल दिया। उसने जाना कि हर व्यक्ति की यात्रा केवल भौतिक दुनिया में नहीं बल्कि आत्मा की गहराइयों में होती है। संगम की पवित्रता ने उसे सिखाया कि हर सवाल का जवाब हमारे भीतर ही छुपा है। यह महाकुंभ न केवल श्रद्धालुओं के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए एक ऐसा पल बन गया जिसने आस्था, रहस्य और रोमांच का संगम पेश किया। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।